ठीक है। अब आप लोगों के सामने ये एड मैनेजर का लेआउट है। यहाँ पे जब हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो यहीं से हम लोग कैंपेन्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं। ये कुछ इसी तरीके से है जैसे गूगल एड्स पे हम लोग करते हैं। गूगल एड्स में और इसके अंदर फ़र्क केवल इतना है कि यहाँ पे जो है एड सेट गिना जाता है, वहाँ पे एड ग्रुप होता है। बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, सिंटेक्स का फ़र्क है। लेकिन हाँ, फेसबुक के अंदर इंटरेस्ट बेस्ड की ऑडियंस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और गूगल एड्स में मोस्टली कीवर्ड्स पे ज़्यादा फोकस होता है, याद रखना, ठीक है। फेसबुक पे इंटरेस्ट बेस्ड पे तो जैसे हम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इतने टाइप के आपके कैंपेन है। पहला है अवेयरनेस, दूसरा है ट्रैफिक, तीसरा इंगेजमेंट, फोर्थ है आपका लीड, फिफ्थ है आपका ऐप प्रमोशन एंड सिक्स्थ है आपका सेल्स। इन सब पे ये काम करेगा। जैसे कि आपके गोल टाइप होते हैं गूगल एड्स के अंदर, मल्टीपल गोल टाइप है, किस टाइप का आपको चाहिए, ठीक है। तो किसी भी बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, कोई अगर स्टार्टअप है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अवेयरनेस करेगा, ठीक है। अवेयरनेस करेगा अपने ब्रांड की, ठीक है, ब्रांड वैल्यू की अवेयरनेस करेगा। उसके बाद वो इंगेजमेंट करेगा और इंगेजमेंट के बाद ही वो सेल्स कर पाएगा या लीड कर पाएगा। समझ में आया? सबसे पहले उसने क्या करना है, अवेयरनेस, दूसरा इंगेजमेंट, तीसरा लीड या फिर सेल्स। इसके अकॉर्डिंगली ओवरऑल की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, अवेयरनेस होगा, फिर इंगेजमेंट होगा, फिर कन्वर्जन होगा। ये तीन चीजें होती हैं फनल के अंदर, ठीक है। तो हम अवेयरनेस कैंपेन सबसे पहले करते हैं। अवेयरनेस कैंपेन के अंदर हम लोग बेसिकली चाहते हैं कि भाई हम अपने ब्रांड का अवेयरनेस करें, ठीक है। क्लिक करते हैं अवेयरनेस पे और करते हैं कंटिन्यू। स्पेशल ऐड कैटेगरी, ये मैंने आप लोगों को बताया था। स्पेशल ऐड कैटेगरी के अंदर बेसिकली होता क्या है कि आप अगर बाय द वे किसी क्रेडिट कार्ड का प्रमोशन करना चाह रहे हैं, या फिर आप एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाह रहे हैं, या फिर किसी लोन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, या फिर किसी सोशल इशू पे, यानी किसी नेता का प्रमोशन अगर यहाँ पे हो रहा है, तो आप इन चारों में से कोई एक चीज़ आप ऑप्ट करोगे। उसके अंदर आपको वेरिफिकेशन की बहुत रिक्वायरमेंट होगी, आपको अपना एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर आपका कोई और टॉपिक है तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे एडवांस कैंपेन बजट आ रहा है। एडवांस कैंपेन बजट में क्या होता है कि आपका पर्टिकुलर क्या करता है, वो एडवांटेज कैंपेन बजट के अंदर बेसिकली वो क्या करता है, कम से कम आपका बजट को खर्च होने से मतलब लाइक रिस्ट्रिक्ट करता है। कम से कम में आपके बजट को पास करेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एड्स आपको दिखाएगा अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो। ए बी टेस्ट के अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर दो एड्स कैंपेन के अंदर अगर आपको किसी एक में, जैसे मान लो आप कहते हैं ना यार मैंने ए बनाया बी ए बनाया, ठीक है, अब इन दोनों को मार्केट में छोड़ दिया, अब मैं देख रहा हूँ किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, उसी पे पैसा लगाऊंगा। या तुम ए बी टेस्टिंग कर लो या फिर तुम दो अलग अलग डिफरेंट कैंपेन्स क्रिएट कर लो, बात तो एक ही है। ए बी टेस्टिंग, यस। बढ़े आगे। अगर अभी ऑफ रखो, मैं तो कंडीशनली इसको ऑफ रखता हूँ, रीजन बिहाइंड क्योंकि हम लोग खुद ही चैट जीपीटी से क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग दो कैंपेन्स क्रिएट कर लेते हैं, उन कैंपेन्स के बीच में अपना आप ही हमको पता लग जाता है कौन से कैंपेन पे ज़्यादा क्लिक्स आ रहे, रीड्स आ रही है अकॉर्डिंग, और जिस पे नहीं आ रहा उसको पॉज करना होता है, सिंपल। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है आप लोगों के लिए, लेकिन हाँ अगर आपको पढ़ना है तो मैं जरूर पढ़ा दूंगा, एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। एडवांटेज कैंपेन बजट, यहाँ पे जो है बेसिकली क्या कहता है ये, एडवांटेज कैंपेन बजट विल डिस्ट्रीब्यूट योर बजट अक्रॉस द करंटली डिलीवरिंग एड्स सेट टू एड सेट, यहाँ पे बात कर रहा है यानी एड ग्रुप के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। टू गेट मोर रिजल्ट डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस, गोल, चॉइसेस एंड बिड स्ट्रेटजी। यू कैन कंट्रोल स्पेंडिंग ऑन ईच एड सेट, आप कंट्रोल कर सकते हो अलग अलग एड ग्रुप्स के अंदर, एड सेट के अंदर, कि कितना आपको स्पेंड करना है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, इसका भाई बजट जो है डेली बजट 200 रुपये है बाय डिफॉल्ट, इसको 200 रुपये रहने दें, ठीक है। इसको ऑन कर दिया हमने और अब करते हैं, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट के लिए। क्लियर? मिनिमम वो अपना पिक करेगा ही करेगा, आप वहाँ पे सेट क्यों नहीं कर सकते अपना?
तो यहाँ पे पर्टिकुलर आप क्या करोगे, यहाँ पे एड सेट का नाम दोगे, यहाँ पे आप लोग एड सेट का नाम दोगे। एड सेट यानी एड ग्रुप का नाम आपने देना है। कोशिश करना डेट वाइज के हिसाब से आप लोग इसका नाम रखें, ठीक है। उसके बाद आ गया परफॉर्मेंस गोल। गोल आपका क्या है? मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन, मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट। अच्छा, डिफरेंस क्या है? हाँ वंश, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन, नहीं, रीच मतलब एक्सपेंड करेगा कैंपेन की रीच को। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन, नंबर ऑफ इंप्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या है कि भाई एक्सपेंड करने के साथ साथ एक्सपेंड पे इतना जोर नहीं होगा जितना नंबर ऑफ इंप्रेशन लाने पे जोर होगा उसका, ऐड का बार बार दिखाने पे इतना जोर होगा। उन्हीं लोगों को जिन लोगों को आपने ट्राई करा है, टारगेट करा हुआ है, उनको बार बार दिखाएगा। ठीक है। और मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर उन लोगों को करा जाएगा जो इस फील्ड से क्लोजली इंटरेक्ट होते हैं, उनको बार बार दिखाया जाएगा, रिकॉल किया जाएगा। या फिर आपके हो सकता है पुराने लोगों को दिखाया जाए, जो आपके पुराने लोग हैं, जो पहले से आपको लाइक करते हैं, जो आपका जुड़े हुए हैं, इंगेज्ड हैं, इंगेज के लिए नहीं, इंगेज्ड हैं, जो पहले से इंगेज्ड हैं आप लोग यार, उनको बार बार दिखाया जाएगा कि भाई रीबटल किया जाएगा, दोबारा ले लो यार, दोबारा चले जाओ घूमने फिरने के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके 3 टाइप से जो है ये आपका परफॉर्मेंस होता है। तो बाय डिफॉल्ट ये जो अवेयरनेस है कैंपेन है, ये रीच पे इसलिए ज़्यादा काम करता है क्योंकि ये चाहता है कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल के साथ जुड़ जाए, नए लोगों को आप ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करें। समझ में आया? समझ में आया आप लोगों के? मैं वैसे पीछे वालों को ना दोबारा ये ऐड करवाऊंगा, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे वीडियो होता आपका, तो वीडियो के अंदर मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यू, यानी 15 सेकंड का जो वीडियो है उसके अंदर का जो वीडियो है, विल ट्राई टू शो योर वीडियो एड टू पीपल हु वॉच टिल द एंटायर वीडियो। उनको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में बताने की कोशिश, जो ऐसे लोग जो ज़्यादातर पूरी वीडियो को देखते हैं, ठीक है। व्हेन इट्स शॉर्टर देन 15 सेकेंड, 15 सेकंड से शॉर्टर हो। फॉर लॉन्गर वीडियो वी विल ट्राई टू शो पीपल हु आर लाइकली वॉच एट लीस्ट 15 सेकंड। ऐसे लोग जो 15 सेकंड से कम देखना पसंद करते हैं उनको भी दिखाएंगे, और ऐसे लोग जो 15 सेकंड की वीडियो से ज़्यादा लंबी वीडियो को भी देखना पसंद करते हैं उनको भी हम टारगेट कर लेंगे। दूसरा, मैक्सिमाइज 2 सेकंड कॉन्टिन्यूस वीडियो व्यूज, ऐसे लोग जो 2 सेकंड तक तो देखते ही हैं, और 2 सेकंड होते ही कितने हैं यार। इसमें बेटर ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? फिर इसमें दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सा चूज करना चाहिए? 2 सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर किसी मूवी का ट्रीजर हो सकता है, स्टार्टिंग में जिसमें जो जैसे हाँ, जैसे कि फोटोग्राफ में एनिमेशन नहीं होता, जैसे कि एक पार्ट आ रहा है एक नया, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा पंचायत 3 जो आ रहा है सीजन 3, उसका दिखा सकता है वो टीजर, एक दिखा सकता है कि हाँ लॉन्च होने वाले, कि क्लिक करो इसका ट्रेलर देखने के लिए। समझ में आया? ऐसे आप लोग कर सकते हो, मतलब जो एक कह लो आप हुक क्रिएट कर सकते हो आप इसके अंदर। किसी भी बिजनेस का हुक क्रिएट करना हो आपने, लेकिन इसका थंबनेल बहुत धांसू होना चाहिए भाई, कि भाई उसको देखे और वो उस पर क्लिक करने पे मजबूर हो जाए। यस, समझ में आया? चलो मैडम, आपको धन्यवाद। इधर जो है यहाँ पे ऑडियंस का डेफिनेशन दे रहा है कि भैया एस्टिमेटेड जो साइज़ है इस समय पे ये है ऑडियंस का। अभी हालांकि हमने इसको कहीं उस पर तोड़ा नहीं है, क्या बोलते हैं, लोकेशन वाइज नहीं इसको कम करा, लेकिन अभी जो फिलहाल बता रहा है वो ये बता रहा है, करेक्ट। अब कैंप एडवेंचर जोन ले लिया, बाय डिफॉल्ट यहाँ फेसबुक पेज आ जाएगा आपका, ठीक है, जिस फेसबुक पेज से आप लोग कैंपेन चलाना चाह रहे हैं। ना ही केवल ये, और भी आपके पेजेस आ जाएंगे जो इससे कनेक्टेड होंगे, इस वाले से आईडी से तो खैर यही है, हाँ और भी होंगे। तो यहाँ पे पर्सनल 2 पेजेस दिखा रहा है, ये देखिए, ये रहे, ये पर्सनल है बना रखे हैं, लेकिन मेन पेज ये है।
जिसका प्रमोशन करना है तो उसको बाय डिफॉल्ट से सिलेक्ट करा हुआ है, करेक्ट। कॉस्ट पर गोल यह भी अनहाइलाइटेड है क्योंकि ये अवेयरनेस कैंपेन है, ठीक है। दूसरा फ्रीक्वेंसी कैपिंग, मैडम यस जी बताया था, फ्रीक्वेंसी कैपिंग क्या होता है। फ्रीक्वेंसी कैपिंग में हम पर्टिकुलर अगर एडिट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कैप है एक इम्प्रेशन, मतलब इम्प्रेशन एवरी 7 डेज, एक बार ही दिखे 7 दिन के अंदर, इसमें ये दिखा रखा है। तो अगर मैं इसको 11 कर देता हूँ 7 डेज के अंदर तो ये सही है, समझ में आया। या फिर मैं इसे 12 कर दूँ या फिर 14 कर दूँ, एक दिन में 2 के हिसाब से चलेगा, क्लियर है। लेकिन उसके हिसाब से पैसा भी चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज आप कब हो रहे हो, व्हेन यू चार्ज इम्प्रेशन के बेस पे ही आप चार्ज होगे, इसमें नहीं, क्योंकि कन्वर्जन वाले उसमें आएगा, ये चेंज होगा, ठीक है। नीचे आ जाओ, डायनेमिक क्रिएटिव। डायनेमिक क्रिएटिव के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे आप जो है अपने एड्स में डायनेमिक, मतलब लाइक जो इसके खुद के सेटिंग्स हैं, मतलब थोड़ा सा ये आपकी ऐड को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता है, उसको आप ऑन कर दोगे तो ये आपके जितने भी आप ग्राफिक्स वगैरह डालोगे वो बेस्ट बनाएगा। स्टार्ट डेट एंड डेट, यहाँ से आप स्टार्ट और एंड डेट के ऊपर काम करते हो, करेक्ट। कब से आपको स्टार्ट करना है कैंपेन को, कब आपको एंड करना है, आप लोग यहाँ पे दोगे। बजट शेड्यूलिंग, अब देखो यहाँ पे बजट को शेड्यूल किया जा रहा है, दिखा हुआ आ रहा है, इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड। हाँ वही वाली बात आ गई, मैं यहाँ पे अगर मैं कैंप एडवेंचर जोन से हूँ तो मैं पर्टिकुलर किसी टाइम के अंदर अपने इंप्रेशंस को इंक्रीज कर सकता हूँ, बजट को बढ़ा सकता हूँ। बजट बढ़ गया तो मतलब इंप्रेशन इंक्रीज हो गए, सिंपल, आया ना। हो सकता है, चलो ठीक है। नेक्स्ट, प्लेसमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। और उससे पहले ऑडियंस सजेशन, ऑडियंस सजेशंस के अंदर आ जाओ। यहाँ पे आप एज वगैरह को टारगेट करते हो अपने ऑडियंस की, जेंडर को, और डिटेल टारगेटिंग। यार अगर हम डिटेल टारगेटिंग के बारे में बात करें तो क्या पर्सोना वाला मैंने आप लोगों को बताया था, एआई फनल का, किसी को याद है? ये जो डिटेल टारगेटिंग है इसके ऊपर बात हो रही है, ये आपको पर्सोना से, क्लाइंट पर्सोना से निकल जाएगा, ये निकाल सकते हो ना। तो जब क्लाइंट पर्सोना से हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे भर सकते हैं ना उसको, क्या इंटरेस्ट होना चाहिए ऑडियंस का, वही ऑडियंस का इंटरेस्ट आप यहाँ पे भर सकते हो और आप निकाल सकते हो उस ऑडियंस को, आया ना। और अगर आप इसको नहीं चूज करते हो तो इसका मतलब ये भी होता है, देखो स्टार्टिंग में जब अवेयरनेस का कैंपेन चलता है ना, तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि मान लो टूथपेस्ट है, अब टूथपेस्ट जो है हर कोई यूज़ करता है, ठीक है, तो क्या उसके लिए कोई डिटेल टारगेटिंग की रिक्वायरमेंट है अवेयरनेस के लिए? फैलो, सबकी नीड है, बूढ़ा बच्चा जवान सब देखेंगे। हाँ भाई, टूथपेस्ट पे खासकर सब यूज करते हैं, डेली प्रोडक्ट्स जो होते हैं, डेली नीड्स के प्रोडक्ट होते हैं, सब लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है फाउंडेशन नहीं है, तो यहाँ पे छेड़ना ही मत। इससे फायदा क्या होगा, इससे आपको मैक्सिमम रीच मिलेगी। जो आपका फेसबुक है, जो आपका मेटा एड्स है, वो किसी रिस्ट्रिक्शन में नहीं रहेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट मांगेगा, नेक्स्ट में आपको मांग रहा है इंस्टाग्राम अकाउंट कि भैया इस पेज से कौन सा इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक है, ताकि उसको ही मिलाकर ऐड को स्प्रेड कर लिया जाए। क्योंकि अच्छा इससे पहले प्लेसमेंट हमने नहीं देखा है, प्लेसमेंट देख लेते हैं। प्लेसमेंट्स, हाँ जी,
अब मान लो प्लेसमेंट का क्वेश्चन हर कोई इंटरव्यू में पूछेगा, प्लेसमेंट में क्या चीज़ होती है कि भाई प्लेसमेंट का जो सेक्शन आ रहा है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि आपको ऐड कहाँ पे दिखाना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे दिखाना है। अगर आप चाहते हो कि भैया इंस्टाग्राम में केवल रील्स में दिखे, स्टोरीज में दिखे मेरा ऐड, तो वहीं पे दिखेगा। अगर आप चाहते हो कि फेसबुक के मार्केट प्लेस पे और इंस्टाग्राम की स्टोरी पे दिखाए, तब वहां दिखेगा। और अगर कुछ नहीं करते तो सब जगह दिखेगा। सब जगह दिखने का फायदा भी और नुकसान भी अपनी जगह। फायदा कहाँ पे, जब आप स्प्रेड कर रहे हो चीज़ों को तो ठीक है, कहीं पे भी दिखे, कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान कहाँ पर है? नुकसान वहां पर है कि जब भैया हमारी कोई टारगेटिंग, कोई स्पेसिफिक ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस है, तो वो पर्टिकुलर किसी जगह पर आती है, जैसे रील ज़्यादातर देखती है, तो उस जगह पे नुकसान है, क्योंकि आप तो सब सेलेक्ट करके बैठे हो, खामखा की इंप्रेशन और क्लिक्स वहां से मिल रहे हैं आपको। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से जब आप इसको एडिट करते हो तो ये आपको पूछता है कि भैया आपको मैनुअल करना है प्लेसमेंट या फिर एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, ये दोनों चीज़ें करनी है। तो मैनुअल पे अगर आपने क्लिक करा तो यहाँ पे देखिए खुल गया, ओपन हो गया ये सारे सेगमेंट्स। फेसबुक के 4 सेगमेंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर, ये 4 चीज़ें यहाँ पे होती है। लेकिन एक बाय डिफॉल्ट अनहाइलाइटेड है क्योंकि ये अवेयरनेस कैंपेन है, ठीक है। अगर ये इंगेजमेंट कैंपेन होता तो इस पर ज़्यादा फोकस होता है, मैसेंजर पे, ठीक है। अब देखो में क्या क्या आता है, ये देखो ना, ऑडियंस नेटवर्क में बेसिकली तुम्हारा ये हो गया ना, मार्केट प्लेस हो गया, फीड्स हो गया, ये ऑडियंस नेटवर्क के पार्ट है, ठीक है। खोल के देखते हैं, ये देखो, इसको अगर आप अनचेक कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा ऑडियंस नेटवर्क में क्या क्या आ रहा है। ये 1 2 3 4 चीज़ें हाईलाइटेड हो रखी हैं। फीड्स हो गया, स्टोरी रील्स हो गया, इन स्ट्रीम एड्स हो गया और सर्च रिजल्ट्स हो गया। सर्च रिजल्ट्स, सर्च करके अगर कोई रिजल्ट पे मिलता है तो वो ऑडियंस नेटवर्क का पार्ट है। अगर हम बात करते हैं फेसबुक का, तो फेसबुक के अंदर भी ये चीज़ें, करेक्ट। अगर हम बात करते हैं इंस्टाग्राम की, तो ये इंस्टाग्राम पे सेम जाएगा। फीड्स के अंदर देखो ना, फीड्स के अंदर यहाँ पे ये चले जाएगा, उसकी फीड उसके, हाँ उसी के अंदर की फीड्स मिलेगी आपको, ठीक है ना। समझ में आ गया ये प्लेसमेंट्स, क्लियर हो गया। ये कोई पूछता जरूर है कि भैया प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, मैनुअल प्लेसमेंट या ऑटोमेशन। आप लोगों के फर्स्ट असाइनमेंट के अंदर प्लेसमेंट का क्वेश्चन कर दिया गया था, याद करो। जो पहला असाइनमेंट मिला था उसके अंदर प्लेसमेंट वाला इशू था, हाँ या ना, वो गलती से आया था। मैनुअल प्लेसमेंट उसके अंदर लिखा हुआ था, ऑटोमेटेड और मैनुअल, तो प्लेसमेंट सही से है। आगे बढ़ते हैं, पेज ऐड क्रिएटिव ये रे, ठीक है। यहाँ से आप लोग वीडियोस वगैरह ले सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने वीडियो लेना है तो मैं पेज पे जग गया, चल भाई। मैंने क्या करा, अपना एक लोगो एनिमेशन वीडियो डाल दिया और मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया। अब ये स्टार्ट हो गया, लेकिन ये इस पे तो ठीक दिख रहा है, कई जगह पे ये बेकार दिखेगा। जब रील्स वगैरह की हम बात करेंगे तो क्योंकि उस पर हॉरिजॉन्टली है तो वहाँ पे दिक्कत देगा। ये देखो, तो उस केस पे क्या करोगे आप, स्टोरीज को ऑफ कर दोगे, या फिर और क्या हो सकता है, है ना। रुको, एक चीज़ और है, यहाँ से आप थंबनेल अपना अलग देंगे, और अपना अपलोड कर सकते हैं थंबनेल, जिससे उस पर क्लिक मिल जाए। समझ में आया?
फ़िलहाल के लिए मैं एक मिनट दिखा देता हूँ कहाँ पे क्या क्या होगा। एक्सपेंड, यहाँ पे प्राइमरी टैक्स आपको देना है, अपनी कंपनी के बारे में बताओगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे हेडलाइन देनी है, हेडलाइन के बाद डिस्क्रिप्शन देनी है। हेडलाइन के मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं, अगर आप शफल करना चाहते हो तो शफल भी हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद डिस्प्ले लिंक, फिर कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगला अगर कॉल टू एक्शन आपको चाहिए तो आप यहाँ से अगला, दोनों एक साथ नजर आएंगे या शफल अलग अलग शफल होंगे, शफल होंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रैकिंग आ रहा है, यूआरएल ट्रैकिंग बिल्डर, पैरामीटर बिल्डर। ये यूआरएल ट्रैकिंग है एक तरह से यूटीएमई, जो आपका गूगल पे भी था, याद होगा, ट्रैक कर सकते थे हम लोग, ठीक है। यहाँ से आप ट्रैक करोगे अपने ऐड के ट्रैफिक को। क्लियर हो गया? बिल्कुल, अगर आपने एक ही लगा रखा है यहाँ पे तो कैंपेन लेवल पे दिखा देगा वो, इस कैंपेन लेवल से ज़्यादा हिट आ रहे हैं। ठीक है, इसको करने के बाद आप इसे क्या करोगे, पब्लिश कर दोगे। पब्लिश करते ही ये आपको दिखा देगा, क्या बोलते हैं, ये चल जाएगा ये ऐड आपका।